एक ऐसी दीवार जिसे बनाने में चली गई 5 लाख लोगों की जान। इस दीवार का निर्माण पूरा करने में लग गए थे 2000 साल और कई साम्राज्य हो गए थे पूरी तरह से कंगाल। नदी, तालाब, रेगिस्तान और पहाड़ से गुजरकर समंदर तक फैली ये दीवार न सिर्फ दुनिया का सबसे बड़ा मेन मैड स्ट्रक्चर है, बल्कि 7 अजूबों से भी एक है और वास्तुकला का बेजोड़ नमूना है। जी हां, हम बात कर रहे हैं चीन की महान दीवार यानी द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना की। 21,196 किलोमीटर तक फैली इस दीवार का वर्तमान जितना लोकप्रिय है, इसका इतिहास उतना ही ज्यादा रहस्यमयी है। तो आखिर क्यों बनाई गई थी चीन की ये महान दीवार? द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना का ड्रैगन के साथ क्या है कनेक्शन और क्यों इसे दुनिया का सबसे बड़ा कब्रिस्तान कहा जाता है? इतने सालों की मेहनत के बावजूद यह दीवार एक फेलियर क्यों मानी जाती है? आज हम द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना के इन्हीं रहस्यों से पर्दा उठाएंगे, तो इस दिलचस्प वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना दुनिया की सबसे लंबी दीवार है, लेकिन ये कोई सीधी दीवार नहीं है, बल्कि कई टुकड़ों में मिलकर बनी है। आज भी इस दीवार के कई हिस्से तो एक दूसरे से पैरेलल हैं और अलग अलग दिशाओं में फैले हुए टुकड़ों को जोड़कर इस दीवार की कुल लंबाई 21,196 किलोमीटर आंकी गई है। ये लंबाई कितनी ज्यादा है, इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हो कि अगर भारत में कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी की 3 राउंड ट्रिप लगाई जाए, तभी इस दीवार की लंबाई की बराबरी हो पाएगी। आज तो इस दीवार का बड़ा हिस्सा क्षतिग्रस्त हो चुका है, लेकिन साल 1985 में याहो हुई डोंग और उसके 2 दोस्तों ने एक सिरे से दूसरे सिरे तक ग्रेट वॉल ऑफ चाइना का सफर पूरा किया था, जिसमें उन्हें काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ा था और यह दीवार पार करने में उन्हें 510 दिन यानी करीब 17 महीने लगे थे। इन तीनों के बाद आज तक कोई इंसान इस दीवार को पार नहीं कर पाया है। यह दीवार चीन के नॉर्थ साइड में बनी है और बर्फीले रेगिस्तान से लेकर येलो रिवर तक जाती है। इसके रास्ते में ऊंचे पहाड़, खड़ी चट्टानें, सूखा रेगिस्तान, बर्फीले इलाके, नदी, तालाब और समंदर, कुदरत की विविध रचनाएं देखी जा सकती हैं, जिनके बीच ये दीवार लहराती हुई नजर आती है। शायद इसलिए चीन के लोग इस दीवार को कोस्टोन ड्रैगन कहते हैं, यानी पत्थर का एक ड्रैगन जो विदेशी आक्रमणकारियों से बचाने में उनकी मदद करता है। यहां तक कि चीनी लोगों का बड़ा हिस्सा एक कहानी में यकीन करता है कि हजारों साल पहले एक ड्रैगन ने उड़कर इस दीवार का रास्ता तय किया था, जिसका पीछा करते हुए मजदूरों ने इस दीवार को बनाया। दरअसल चीनी मान्यताओं में ड्रैगन को ऊर्जा, आभा और दिव्य शक्ति का प्रतीक माना जाता है, जो उनकी रक्षा करता है। इसे पानी की तरह जीवन देने वाला, सामर्थ्य, बुद्धि और अच्छाई का सूचक भी बताया जाता है। चीन की दीवार को भी इन्हीं सबसे जोड़कर देखा जाता है। दीवार जो बुराइयों से रक्षा करती है, जो चीन में सुव्यवस्था का पर्याय है। ऐसी कई कहानियां हैं जिनके चलते चीन के इस महान दीवार को ड्रैगन के साथ जोड़कर देखा जाता है। लेकिन हम कहानियों से दूर इतिहासकारों के नजरिए से यह जानने की कोशिश करें कि इस दीवार का निर्माण कब हुआ था, तो इसके लिए हम इस समय को उल्टी दिशा में घुमाकर चीनी इतिहास में 2000 से 2500 साल पहले जाना होगा, जब चीन के शानजाई प्रांत में रहने वाले लोगों ने खेती बाड़ी करना शुरू किया था। वो येलो रिवर के पानी से अपने खेत की सिंचाई किया करते थे। उस दौर में चीन के पास मंगोलिया, मंचूरिया और शिनजियांग जैसे साम्राज्य फैले हुए थे, लेकिन उन साम्राज्यों में खासकर मंगोलिया की उपजाऊ जमीन नहीं थी, बल्कि वहां हजारों किलोमीटर लंबे बंजर रेगिस्तान फैले हुए थे। इसलिए वहां के लोग पशुपालन पर निर्भर थे। वहीं शानजाई प्रांत के लोग व्यवस्थित तरीके से रहते थे, जबकि मंगोलों के कई टूटे बिखरे कबीले थे जो हमेशा शानजाई प्रांत में घुसकर लूटपाट मचाते और उनके धन और अन्य सामानों को चुरा ले जाते। इस समस्या से बचने के लिए चीन के लोगों ने अपना एक राजा चुना और सीमा परिभाषित की और उसकी चारों ओर ऊंची ऊंची दीवार बनाने का निर्णय लिया। उस दौर के किन शी हुआंग चीन का पहला शासक बना और 223 बीसी में उसने चीन की महान दीवार बनाने का काम शुरू कराया। लेकिन इतनी लंबी दीवार बनाना किसी एक साम्राज्य के लिए मुमकिन नहीं था, बल्कि उनके बाद कई साम्राज्यों ने इस दीवार को बनाने में अपना सहयोग दिया था और इस दीवार को पूरी तरह से बनाने में 2000 साल लग गए थे। जहां इस दौरान राजाओं ने अपने दौर के बेस्ट इंजीनियर्स और वास्तुकला के ज्ञानियों को इस दीवार में
काम में लगाया और इसे बनाने में 20 लाख से भी अधिक मजदूरों ने योगदान दिया था। चीन की ग्रेट वॉल बनाने के लिए सभी चीनी साम्राज्य बड़ी संख्या में आम लोगों की भर्ती करते थे। साथ ही इनमें कैदियों का भी इस्तेमाल किया जाता था। उन्हें सजा के तौर पर 4 सालों तक दीवार बनाने के लिए भेज दिया जाता था। अब आप ग्रेट वॉल ऑफ चाइना को देखोगे तो इसका कुछ हिस्सा सूखे रेगिस्तानों में फैला दिखेगा, जो कुछ हिस्सा इतनी ऊंची और संकरी पहाड़ियों पर भी दिखेगा जहां चढ़ पाना भी नामुमकिन सा लगता है, और इन पहाड़ियों के आसपास घने जंगल फैले हुए हैं। ऐसे में उस दौर में ग्रेट वॉल बनाने वाले मजदूरों ने काफी कष्ट सहा था। कहा जाता है कि 2000 सालों तक लगातार इस दीवार का काम करना इतनी तेजी से किया गया कि मजदूरों को सालों तक अपने घर जाने का मौका नहीं मिलता था। वो दिन के 16 से 18 घंटे काम करते थे। इसके बावजूद उन्हें पेट भरने जितना खाना तक नसीब नहीं होता था, बल्कि चीन के क्रूर शासक उन पर काफी जुल्म ढाते थे। इन मजदूरों को कपकपाती ठंड में दीवार के आसपास ही सोना पड़ता, जिससे कई मजदूरों की बीमारी से जान चली गई। कई मजदूरों की भूख से तो कई मजदूर दीवार बनाते समय पास की खाई में गिर गए। लेकिन दीवार का काम इतनी तेजी से चलता था कि उन मजदूरों को दफनाने के लिए पास के गांव या शहर तक भी नहीं ले जाया जाता, जबकि उन्हें दीवार के पास ही गड्ढा खोदकर दफना दिया जाता था। कहा जाता है कि द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना बनाने में करीब 5 लाख मजदूरों की जान गई थी, जिनके शव आज भी इस दीवार के पास या इनके नीचे दफन है। इसलिए चीन के इस महान दीवार को दुनिया का सबसे बड़ा कब्रिस्तान माना जाता है, और कुछ चीनी लोग तो इसे श्रापित भी मानते हैं। इसका एक और कारण यह है कि इस दीवार को बनाने के दौरान चीन के कई राजा और उनके साम्राज्य कंगाल हो चुके थे। अब सवाल आता है कि हजारों साल पहले जब सीमेंट का आविष्कार नहीं हुआ था, तब इतनी मजबूत दीवार कैसे खड़ी की गई थी? तो ग्रेट वॉल ऑफ चाइना को बनाने के लिए ईंटों का इस्तेमाल किया गया था। मिट्टी से ईंटें बनाकर उन्हें घंटों तक भट्टी में पकाया जाता था, जिससे वो मजबूत हो जाएं। लेकिन इन ईंटों का आकार आज की ईंटों से 4 गुना बड़ा था। दीवार खड़ी करने से पहले ग्रेनाइट पत्थरों से नींव भरी जाती थी। वहीं इसके बाहरी हिस्से में चीनी ईंटें लगाई जाती थीं, जिससे कोई आक्रमणकारी इन दीवारों पर आसानी से चढ़ न पाए। दीवारों को चिपकाने के लिए चूने और चावल के पानी का इस्तेमाल किया जाता था। ग्रेट वॉल बनाने में करीब 500 बिलियन ईंटों का इस्तेमाल हुआ था। इसी से आप ये अंदाजा लगा सकते हैं कि कितने करोड़ टन चूने और चावल के पिष्ट का इस्तेमाल इन्हें जोड़ने में हुआ होगा। बात करें ग्रेट वॉल चाइना को इस तरह डिजाइन किया गया था, तो इस महान दीवार की ऊंचाई 23 फीट है और चौड़ाई 21 फीट है। वहीं कुछ जगहों पर इसकी ऊंचाई 9 फीट है तो कुछ जगहों पर 35 फीट तक भी जाती है। इस दीवार को बनाने का मुख्य लक्ष्य राज्य की सुविधा का था, इसलिए इसकी चौड़ाई इतनी रखी गई थी कि जरूरत पड़ने पर एक साथ 10 पैदल सैनिक या 5 घुड़सवार सैनिक इस पर दौड़ सकें और जहां से दुश्मन घुसपैठ करने की कोशिश कर रहा हो वहां पहुंच सकें। साथ ही दीवार की दोनों तरफ रेलिंग भी बनाई गई थी ताकि सैनिक नीचे ना गिरें और दुश्मन के हमलों से उनका बचाव भी हो। इस दीवार में जगह जगह पर सुराख भी बने हुए हैं। कहा जाता है कि इनमें से कुछ सुराखों में मोटार फिट की गई थी जो दुश्मनों के ऊपर गोले बरसाती थी, तो कुछ सुराखों से चीन के सैनिक तीर बरसाते थे। ग्रेट वॉल में हर 100 मीटर पर एक ऊंचा वॉच टावर भी बनाया गया है, जिनके ऊपर हमेशा एक सैनिक तैनात रहता था जो राज्य के उस तरफ की हलचल को मॉनिटर करते थे, और अगर दिन के समय दुश्मन का खतरा महसूस हुआ तो वो झंडा फहराते थे या घंटी बजाते थे, जबकि रात के समय आग जलाकर बाकी सैनिकों को इसकी खबर देते थे। इन वॉच टावर्स के नीचे कमरे भी बने हुए हैं जिनमें 25 सैनिक रह सकते थे, खाना खाते थे और आराम करते थे। चीन की इस दीवार में ऐसे करीब 25,000 वॉच टावर्स हैं जिनमें करीब 6 लाख सैनिक रहते थे। यहाँ एक और खास बात यह है कि ग्रेट वॉल में कई गुप्त सुरंगें भी बनी हुई हैं, जिन्हें लेकर कहा जाता है कि इनका इस्तेमाल चीनी सैनिक एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए किया करते थे और इनका रास्ता भी सिर्फ उन्हें ही पता है। हालांकि चीन सरकार ने कई सुरंगों को खोजा था, लेकिन आज भी यहाँ 1000 सुरंगें ऐसी हैं जिनके एंट्री और एग्जिट के बारे में कोई नहीं जानता। ये सुरंगें अपने अंदर कई तरह के रहस्य छुपा कर रखे हुए हैं। दोस्तों, इतनी मजबूत और बड़ी दीवार
होने के बावजूद भी इसे एक व्यर्थ प्रोजेक्ट माना जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि इतनी बड़ी और मजबूत दीवार होने के बावजूद मंगोलों और अन्य विदेशी आक्रमणकारी चीन पर आक्रमण करने में सफल हुए थे। 13वीं सदी में दुनिया के सबसे बड़े तानाशाह चंगेज खान इस दीवार को लांघकर चीन में घुसने में कामयाब रहा, जिसके बाद साल 1550 में भी मंगोलों ने चीन की इस दीवार को पार कर लिया था। जिसके बाद साल 1644 में माचू साम्राज्य के सैनिक ने इस दीवार को लांघकर चीन में एंट्री की और तख्ता पलट कर दिया। जिसके बाद चीन में मिग डायनेस्टी का शासन खत्म हुआ और किंग डायनेस्टी ने कब्जा कर लिया, जो 20वीं शताब्दी तक जारी रहा और इस दौरान मंगोलिया भी चीन का हिस्सा था। यानी एक तरह से इस दीवार का कोई इस्तेमाल नहीं बचा था। हालांकि फिर द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान चीनी सेना ने इस दीवार का इस्तेमाल अपने सिपाहियों को ट्रेनिंग देने और जापानी सेना को रोकने के लिए किया था। कुल मिलाकर द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना का चीनी इतिहास में काफी महत्व है और आज भी हर साल 1 करोड़ से ज्यादा पर्यटक चीन में ग्रेट वॉल देखने के लिए आते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। आपको द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना का ये रहस्यमय इतिहास कैसा लगा और भविष्य में मौका मिलने पर क्या आप इस दीवार को देखने जाना चाहेंगे? कमेंट्स में जरूर बताइए। उम्मीद है हमारी बाकी की वीडियोस की तरह आप इस वीडियो को भी दिल खोल कर लाइक और शेयर करेंगे। और हाँ, ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके पास वाली घंटी बजाना मत भूलिएगा। धन्यवाद।